नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर आउट हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, नंबर्स कैसे रहे हैं वो दिखाऊंगा और साथ ही साथ दोस्तों डिविडेंड को लेकर क्या अनाउंसमेंट हो रही है और साथ ही साथ दोस्तों इनके रेवेन्यू गाइडेंस क्या कंपनी ने बताया है कि आने वाले कल में आने वाले एक साल में इनके रेवेन्यू गाइडेंस क्या हो सकते हैं। करेंसी गाइडेंस को लेकर भी इन्होंने कुछ बड़ा बयान बोला है। तो जी हाँ, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस फाइनली इन्होंने फाइलिंग कर दी है एनएससी को और बीएससी को। सबसे पहले गाइस जो डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट आ रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो उन्होंने इंटरिम डिविडेंड ₹6 पर इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू 2 है, तो गाइस आपको मिल चुका है, तो बधाई हो। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके बदले मिलेंगे 6, 2 है तो 12, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹6 का जो इंटरिम डिविडेंड है उसको अनाउंसमेंट कर दिया है। अब रहे नंबर्स कैसे रहे उसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बताया कि आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं सबके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है और इसी की वजह से ही उनके अंदर ट्रिमेंडस रैली हमें देखने को मिली थी। तो जी हाँ, उसको टोटल इनकम की बात की जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन भी आता है और उसमें अदर इनकम भी ऐड होते हैं। तो जी हाँ, अदर इनकम तो बहुत ही लो है। तो अगर आप देखें टोटल इनकम ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि नंबर्स कैसे रहे, तो आप देख सकते हैं गाइस, थोड़ा जूम कर दूँ। ओके, नाउ इट्स बेटर आई गेस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे इनके जो रेवेन्यू थे जून क्वार्टर में लास्ट ईयर के 18,137 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितने हो चुके हैं 20,323 करोड़। मतलब इनके रेवेन्यू में ठीक ठाक जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक्सेप्शनली ब्रिलियंट जंप है, लेकिन यस हमें ईयर टू ईयर एक जंप देखने को मिल रहा है। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो गाइस 31 मार्च तक का हमें डेटा दिखाई पड़ रहा है। तो 19,885 से कितना हो चुका है 20,323 करोड़। मतलब इनके अगर आप देखें वाई ऑन वाई इसमें बढ़त दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो गाइस उसमें भी हमें बढ़त देखने को मिल जाता है। अब आता है एक्सपेंस का कॉलम। पता है दोस्तों कि एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पहले क्वार्टर की बात की जाए तो इनके खर्चे बहुत हो चुके थे, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट होता है, उनको बोनस देना होता है, सैलरी इंक्रीमेंट दिखाना पड़ता है, जिसके वजह से गाइस थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा रेवेन्यू बढ़ने की वजह से इनके ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो लास्ट ईयर में इनके रेवेन्यू कम थे तो इनके प्रॉफिट भी कम था। तो गाइस अगर आप मतलब इनके खर्चे भी कम थे और इनका प्रॉफिट भी कम था। लेकिन अभी की बात की जाए तो इनके ऑफकोर्स अगर बढ़ते हैं रेवेन्यू तो ऑफकोर्स इनके खर्चे भी बढ़ते हैं, बहुत सारे इंप्लॉयज़ को ये हायर करते हैं। तो पहले की बात की जाए तो 14,275 करोड़ से कितना हो चुका है दोस्तों 16,223 करोड़। मतलब इनके सालाना हमें खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो उसमें डिक्लाइन है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 16,518 करोड़ के आसपास इनके खर्चे थे। अभी कितना हो चुका है 16,223 करोड़, जो मतलब थोड़े से फ्लैट देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन यस हमें ईयर ऑन ईयर थोड़े से बढ़त देखने को मिलते हैं। बस अब कमाई कितनी हुई कंपनी के पास, नेट प्रॉफिट कैसा मतलब कितना बचा, कितना बच रहा है, मार्जिन क्या देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो आप अनुमान लगाइएगा कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉय या फिर खर्चे को छोड़ के थोड़े हाथ में बचने वाले चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि 2935 से कितने हो चुके हैं 3213। मतलब अगर इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें सालाना बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जी हाँ, ट्रिपल 1 2 3 4 4 1 के बाद दोस्तों देखिए 1,111 करोड़ से इनके प्रॉफिट कितने हो चुके हैं 3,213 करोड़। जैसे बताया कि इनके खर्चे बढ़ गए थे, जिसके वजह से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए थे और इनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा डेंट पड़ा था। लेकिन हमें ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो प्रॉफिट काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके खर्चे बढ़े थे और ये मार्केट को पहले से अनुमान था कि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। अगर आप ईपीएस से कैलकुलेट करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, हमें 9% के आसपास इनके प्रॉफिट में अब बोल सकते हैं कि छलांग देखने को मिल रहा है। इनके जो ईपीएस से पहले 10.80 से कितने हो चुके हैं 11.81, जो अपने आप में ठीक ठाक है, उतना ह्यूज नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन है मार्केट का, ये खराब रिजल्ट इन्होंने पेश नहीं किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो ताबड़तोड़ है, लेकिन जैसे बताया कि मार्केट को पहले से ही अनुमान है। तो यस दोस्तों, डिविडेंड की न्यूज़ और साथ ही साथ इनके प्रॉफिट में इजाफा होना, और अभी तक की बात की जाए तो सबसे अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी ने करके दिखाया है। अब देखना बनता है कि रेवेन्यू गाइडेंस को कंपनी ने लेके क्या बताया है और हमें दोस्तों आगे की रणनीति क्या करनी है। सबसे पहले क्या एस्टीमेट बीट हो पाया? नहीं दोस्तों, एस्टीमेट बीट नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि बिलो स्लाइड जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का उससे कम देखने को मिल रहा है। मार्केट में अनुमान थे कि इनके जो प्रॉफिट है उसमें 150 करोड़ का इजाफा और होना चाहिए था। लेकिन जैसे बताया कि कभी प्रॉफिट बीट होते हैं, कभी नहीं हो पाते। लेकिन यस कंपनी के फंडामेंटल्स जिंदा होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरे आईटी कंपनी से इनके वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, इस बात को आप जरूर नोट करके चलें। अगर आप देखें तो एचसीएल टेक ने बताया है कि आने वाले मतलब बात की जाए 2021 और 22 की इस क्वार्टर की बात की जाए दोस्तों, इस ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो इनकी जो रेवेन्यू है वो डबल डिजिट में उनका एक्सपेक्टेशन है
कि 10 से ऊपर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों क्लियर बताया नहीं कि 12, 14, 15 इस तरह कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी बताया गया कि इनके जो एक्सपेक्टेशन है वो 10 के ऊपर रखने के चांसेस हैं। और बात की जाए दोस्तों कॉन्स्टेंट करेंसी में भी इनका ठीक ठाक मार्जिन देखने को मिल रहा है, खराब नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए तो 19 से 21 के आसपास है। तो यह दोस्तों डॉलर का रेट भी बहुत ही हाई है, जिससे आईटी को थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, आईटी के नंबर्स देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इसी बीच में दोस्तों आईटी को लेके अभी भी बहुत सारे एनालिस्ट बुलिश हैं, क्योंकि अब बताया कि बैंक के नंबर्स थोड़े खराब आने की उम्मीद है। तो भाई मार्केट में अगर आईटी भी निराश करेगा तो मार्केट को ज़्यादा डूबेगा। तो इसी बीच में मुझे लगता है कि अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, आईटी दोस्तों अभी भी इधर से थोड़ा लेगेसी और कंटिन्यू कर सकती है। आज मार्केट में थोड़ी एक्सट्रीम गिरावट थी, बैंक निफ्टी को ज़्यादा टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप देखें तो मार्केट में फ्लैट था। अच्छी बात तो यह है कि 1000 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। अगर 1000 के लेवल के ऊपर सर्वाइव करता है आपको दोस्तों, ये जल्दी ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा सकता है। देखिए वाईटीडी में दोस्तों जिस हिसाब से दूसरे आईटी ने परफॉर्म करके दिखाया है, एचसीएल टेक पीछे छूट रहा है, लेकिन दोस्तों अब जब ये भागेगा तो मुझे लगता है कि रैली में अच्छा खासा पार्टिसिपेट करके दिखा सकती है। कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो एक अच्छा खासा इनके चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने भी दोस्तों 2-3 साल में कुछ पैसे उतने खास नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बाद जैसे बताया कि कोविड की वजह से इनके वर्क फ्रॉम होम से सारे आईटी को, सिर्फ इनको नहीं, वर्क फ्रॉम होम से बहुत बेनिफिट मिल रहा है, इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर और भी चांसेस है कि आने वाले कल में अपने रेवेन्यू को मजबूत बनाएं। और जितने भी आईटी है उनकी एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और आपको दोस्तों ज़रूर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक बार इसका अदर फाइनेंशियल भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों आज की बात की जाए तो आज हमें 33% के आसपास डिलीवरी को मिलती है, जहां 46 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 15,37,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। कुल रेट कितना है दोस्तों, 33% के आसपास। बस यही स्टॉक आपको 600 के भाव पे अवेलेबल था एक साल पहले। हाई की बात की जाए तो 1067 के आसपास है। और दोस्तों देखें छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई साहब, 2 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, इवन मैं बोलूँगा दोस्तों 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और आईटी में इसका बहुत ही नाम है। अच्छी बात तो ये है कि अपने जो डिविडेंड यील्ड दोस्तों कंपनी का बहुत ही शानदार है, 2% के 2.5% के आसपास, क्वाइट गुड है। अगर आप देखें तो इनकी इंडस्ट्री पीस है ये थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है, जो इसको दोस्तों और भी मजबूत बना देती है। मतलब आपको कोई प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी, लेकिन ये भी बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी की अगर आरओई देखें तो 18 के आसपास है, 15 के 20 जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आरओसी की बात की जाए 23 के आसपास है। करंट रेशियो इट इज क्वाइट गुड, 2.48 के आसपास है, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों फाइनल कॉल है, हमें क्या करना चाहिए। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स खराब नहीं है और नंबर्स उतने भी शानदार नहीं है। नंबर्स की बात की जाए तो हमें मीडियोकर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यस जिस हिसाब से रैली में पार्टिसिपेट नहीं की और टीसीएस नहीं कर रहा है, बट यस बहुत सारे एनालिस्ट इसको लेके बुलिश हैं, और दोस्तों मैं भी बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें भी और इन्फोसिस में एक और रैली ड्यू है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो इसको एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, लेना चाहते हैं तो सीएमपी से अगर आप ओके हैं तो ठीक है, वरना अगर 1000 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों आपको कम से कम ये 970 के भाव पे ज़रूर आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है, बट यस 970 का आना चाहिए अगर 1000 लेवल तोड़ता नहीं है। और दोस्तों उधर पे अगर आप देखें तो 950 की पॉसिबिलिटी है, तो उधर पे मुझे लगता है कि बिलो 1000 आपको ज़रूर इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 900 के आसपास आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों कभी भी आता है 950 970 के आसपास, तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जी हाँ 900 के भाव पे हमने इधर पे स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, उधर से अगर आप देखें तो 10-12% अभी भी आप प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन यस कंपनी के नंबर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप मिक्स देख सकते हैं। चूँकि रेवेन्यू गाइडेंस की बात की जाए तो मुझे एस्टिमेट से ज़्यादा उनके नंबर्स पे नज़र था, लेकिन उनको उनके नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि डबल रेट में होंगे, लेकिन दोस्तों मुझे 12, 14, 13 ये सुनना था, लेकिन ये एक मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। बट फिर भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो अपने पोजीशन को आराम से होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ये सब कंपनी का लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म कर दिखा सकते हैं। तो आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लो तक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।